वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 59 करने जा रहे हैं। ये क्लास 9 की सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट रहेगी और 23 नवंबर 2020 जैसे कि आप जानते हैं उसकी वर्कशीट है। आज जो वर्कशीट है ना वो आपका जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, उसके 4th ये वर्कशीट रहने वाली है। ठीक है, आप ये चैप्टर भी लिख लिया करो, बाद में जब आपको ढूंढना होगा प्रैक्टिस करनी होगी चैप्टर वाइज तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। ये कह रहा है जब हम इस वर्कशीट को करेंगे तो हमारे पास पुरानी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आपको पुरानी नॉलेज होगी अच्छे से। पुरानी वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है ये वाला, और ये जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है ये वाला, तो जो सेंटर वाला जो एंगल होता है वो इसका डबल होता है। अगर ये 30 है तो ये 60 का होगा। पढ़ा था ना आपने? तो वही चीज़ यहाँ पर इसने बताई है। ठीक है, ये सारा ये बता रहा है, आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी के बेस पर जो है आज हम कुछ नई चीज़ भी करने जा रहे हैं। तो जब हमने पढ़ा था कि ये जो है एंगल ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों में रिलेशन पढ़ा था ना। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर एक और ऐसा ले लिया। आपने ये कंसेप्ट तो समझ लिया ना कि ये वाला जो एंगल होगा इसका हमेशा डबल होगा। तो अगर जो आर्क हम ले रहे हैं उस पर जो भी एंगल हम ले रहे हैं, जो भी हम ले लें, तो ये सारे के सारे जो है ना एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगे आप ध्यान समझो, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर सेंटर एक ही है ना। पहले हम इन दोनों में रिलेशन देख रहे थे। सपोज करो ये वाली फिगर यहाँ ना होकर यहाँ होती तो, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ये दोनों इक्वल हुए। क्या हुए? इक्वल। एक बार मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूं। देखो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर एक सर्कल में हमने एक सेगमेंट ले लिया ये वाला, इस सेगमेंट से अगर हम कितने मर्जी ट्रायंगल बना लें, ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस पे टच हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जिस पे मैं ये ऐसे डाल रहा हूँ ना वो बता रहा हूँ इक्वल होते हैं। तो इन्होंने प्रूव करके दिखाया यहाँ पर। इन्होंने बोला कि ये जो पी ओ क्यू है ये इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा, है ना। ऐसे ही आप इस फिगर में देखिए, ऐसे ही ये जो पी ओ क्यू है ये इस वाले का भी तो डबल होगा, पी सी क्यू का। तो वही चीज़ यहाँ पर ये लिख रहा है। ठीक है, तो पी ओ क्यू जो है वो पी ए क्यू का भी डबल है, पी ओ क्यू जो है पी सी क्यू का भी डबल है। तो ये दोनों आपस में जब बराबर है तो ये भी आपस में बराबर हुए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो एंगल हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल सी के होगा। तो इसको जब हम डिफाइन करते हैं, जब लिखते हैं ना, हम ये लिखते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ ले, जैसे उसने ऐसे एंगल बना दिए, पूछ ले ये 70 का है तो ये कितने का होगा, 70 का ही होगा। ये सर्कमफ्रेंस पे टच होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने रफ में बनाया तो इसलिए टच नहीं किया, लेकिन नहीं किया तो गलत माना जाएगा। ठीक है, आगे देख लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कोड एम एन है। ये देखिए एम एन कोड है। ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, क्योंकि पता है जब कोई कोड सेंटर से होकर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर कहते हैं, है ना। तो अब डायमीटर तो इसको कहते हैं। अब आप बताइए ये सेंटर से जा रही है तो ये वाला जो एंगल है इस वाले का क्या होगा, डबल होगा ना। यानी कि अगर ये 180 है और ये 100% 180 है तो इसका मतलब 90 होगा। तो हमने एक और चीज़ इससे डिराइव कर ली। हमने ये डिराइव कर लिया कि अगर कोई भी सर्कल में सेंटर से कोई भी अगर लाइन जा रही है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। तो इसका नाम पड़ गया एंगल इन सेमी सर्कल। क्या पड़ गया बच्चों, एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ठीक है, कि अगर अद्वित पे कोई भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। समझ में आगे क्यों बनेगा। हमने ये कैसे समझा कि 90 होगा, ये वही थ्योरम है जो हमने पिछली क्लास में सीखी थी, ये वाली, कि अगर ये 60 का है तो ये 30 का होगा, है ना। तो अगर मैंने क्या करा, इस एंगल को ऐसे ना बना के मैंने इसको सीधा कर दिया, तो आपको पता है ये तो 180 का होता है, ये 180 का है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला इस वाले का आधा होगा, यानी कि 90। तो हमने पाया कि जो भी सेंटर से लाइन जाएगी वो हमेशा 90 का ही बनाएगी।
और कौन सा एंगल 90 का होगा ये भी याद रख लेना बच्चों, सिर्फ ये 90 होगा। कहीं आप इसे 90 कहने लग जाओ, इसे 90 कहने लग जाओ तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब अगर हमने अच्छे से समझ लिया कि एंगल इन सेम सेगमेंट बराबर होते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 110 का है, ठीक है। क्या है बच्चों? 110 का। तो आप बताइए, ये लाइन के नीचे है, ठीक है, सरकमफ्रेंस में बन रहा है ना, ध्यान से देखो, ये लाइन के नीचे। तो लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले को देखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ये 110 का है तो ये कितने का होगा? 220 का होगा। अब आप मुझे बताइए सर्कल कितने का होता है? 360 का होता है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी वर्कशीट में, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 220 का है, तो एक सर्कल पूरे का कितने का होता है? 360 का। तो 360 में से 220 आप घटा दोगे तो आपका 140 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 140। और अब आपने एक लाइन डाल दी तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ट्रायंगल। तो बच्चों जब अगर हमारे को एक ट्रायंगल दे रखा होता है, ये 140 दे रखा है, तो ये और ये क्या होगा? आप ध्यान से देखो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और जब रेडियस बराबर होती है तो उसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, है ना। तो ये 140 है, तो ये कितने का हुआ और ये कितने का हुआ? पहले देखो, ये ट्रायंगल का रूट 180 होता है, तो 180 में से जब 40 चले जाएंगे तो 40 बचेगा, और ये आपस में बराबर बराबर बांटेंगे तो 20-20 मिलेगा, है ना। तो अब आप देखिए, वो यहीं पर यही कर रखा है, देखिए इधर, ये देखिए। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या लिखा? पी के ओवर 110 लिखा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा POR, ये जो POR है इसको ब्रैकेट में एंगल 1 मान लिया, तो ये डबल होगा इसका, ठीक है। क्यों होगा? आपको ये लाइन हमेशा लिखनी पड़ेगी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये थ्योरम थी आपकी, ठीक है, वही वाली पूरी थ्योरम की लाइन उन्होंने उतारी है, ठीक है। तो ये 220 आ गया। उसके बाद फिर हम अंदर चले गए, 140 आ गया, अभी समझाया था। फिर उसके बाद एक ट्रायंगल रोड 180 डिग्री होता है, हमने लिखा 3 और 4 बराबर होगा, क्योंकि जब रेडियस बराबर होती है तो उसके मतलब एक ट्रायंगल में जब अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं उसके अपोजिट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, 2 की जगह तो 2 लिख दिया, 3 की जगह भी 3 लिख दिया, और 4 की जगह भी 3 लिख दिया, और 180 आ गया, ठीक है। इस तरीके से जब हम 180 में से 140 को घटाएंगे तो हमारा 40 आएगा, फिर उसके बाद 40 का हाफ कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वर्कशीट के जो क्वेश्चन है इसको मैं कॉपी पर करके दिखा रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो अब हम फटाफट कॉपी पर चलते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको फटाफट पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपको BAC निकालना है। आप इस BAC को जब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप BDC नहीं निकाल लो, क्योंकि आपको बताया था कि एक सर्कल है और अगर सेम सेगमेंट लिया जा रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये एंगल हमारा निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा? आप ध्यान से देखो, ये एक लाइन है ना। ये 130 का है तो ये कितने का होगा? 50 का होगा, क्योंकि एक लाइन का रोटेट 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर। ऐसी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का रोटेट कितना होता है? वो भी 180 डिग्री होता है। ये 50 है, ये 20 है, तो 70 हो गया। ये कितना आ गया? 110 आ गया। अब ये 110 है तो ये भी 110 होगा। क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट। अभी मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दिया था। अब समझ में आ गया आंसर क्या होगा? एक बार अब कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? देखो, मैंने इसको यहाँ पे एंगल 1 मान लिया है, तो यहाँ लेट लिख देंगे। एंगल इसका नाम E है ना, तो ECD हमने एंगल 1 ले लिया, ठीक है। अब फटाफट करते हैं सॉल्व जल्दी से। तो हमने क्या लिखना है? BD इज अ स्ट्रेट लाइन। BD एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 प्लस या तो इसका नाम लिखना है, आप नाम भी लिख सकते हो BEC, नहीं तो सीधा आप 130 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने एंगल 1 लिखा, BEC लिखा, 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल 1 कितना है? वी डोंट नो। हियर BE इज 130 डिग्री। नाउ टेक ऑन राइट हैंड साइड, वी विल गेट 50 डिग्री। नाउ दिस इज 50 डिग्री। ये क्या है? अब ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल, है ना। और एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल
ई सी डी, ई सी डी। तो एंगल 1, ठीक है, दिख रहा है आपको एंगल 1, और इसका नाम क्या है, ई सी डी, एंगल ई सी डी। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से पूरा दिख जाए, ई सी डी। ठीक है, उसके बाद प्लस इसका नेम क्या है, ई डी सी। जिसका नेम आपको देना है उसको आप बीच में लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा पूरा लिख लेना। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब उसके बाद आप फटाफट एंगल 1 कितना हमने फाइंड आउट किया, 50 डिग्री। और ई सी डी कितना गिवन है, 20 डिग्री। और ई डी सी वी हैव टू फाइंड। नाउ वी गेट 50 plus 20 70, we take on the right hand side. Here EDC is 110 degree. Now you know very well that they are on a same segment. दोनों के दोनों सेम सेगमेंट पर है, तो अगर ये 110 है तो ये 110 होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये EDC है, देखो ये EDC यहाँ तक है, तो हमें E से स्टार्ट नहीं करना, तो ये लाइन कहाँ तक जाती है, B से जाती है, तभी तो सेम सेगमेंट बनेगा। ये पूरा सेगमेंट होता है, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी नहीं कर पाऊंगा, आप पुरानी वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आपका क्या गया, बी डी सी हमने ओवर करके लिख लिया यहाँ पे 110 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे एंगल बी डी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। किसके इक्वल होगा, बी ए सी के। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, ब्रैकेट में आप लिख दोगे, बड़ा कर देते हैं थोड़ा, है ना। एंगल इज सेम सेगमेंट, अभी हमने पढ़ा था, इसको अच्छे से ड्राइव करना भी सीखा था, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, तो देयरफॉर बी ए सी कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गए बच्चों। अब उसके बाद हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, आपके लिए मैंने नोट पहले से लिख कर रखा है। ठीक है, वर्कशीट में भी आपने देख लिया था। देखो इसमें हमें एडीसी निकालना है, एडीसी ये निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये सेंटर पे है और ये सरकमफ्रेंस पर है, तो 50 और 30 कितने हो गए, 80 हो गए, ओनली 80। तो ये 80 तो कितना होगा, 40 डिग्री होगा। बस समझ में आ गई। अब फटाफट देख लो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। ए डी बी इज इक्वल टू कितना है, 50 डिग्री है। और बी ओ सी, सॉरी ये ओ है ना, ओ है ये। तो ए ओ बी हमें 50 डिग्री दे रखा है, और बी ओ सी हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तभी सेंटर पे बनने वाला एंगल बनेगा। तो ए ओ सी हम कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ए ओ बी, ये ओ है बच्चों। ठीक है, ए ओ बी प्लस बी ओ सी, तो कितना आ गया, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, हमारा 80 आ गया। अब आप जानते हैं ये कितना होगा, 40 होगा, हाफ होता है। ठीक है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू में आपका हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ सी का। ठीक है, कितना हो जाएगा, 80 का हाफ आपका 40 आ जाएगा। अब रीजन क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड ऑन अ सरकमफ्रेंस on a circle is half of the angle, अगर राइटिंग समझना है तो सुन लेना, हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूं, एंगल सबटेंडेड ऑन सर्कमफ्रेंस ऑन अ सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन ए सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इस तरीके से दोनों क्वेश्चन पूरे हो गए, और आज के लिए इतना बहुत है। मैं ऐसे आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, इससे काफी इनिशिएटिव रहता है। ठीक है, और काफी सपोर्ट मिलता है आपका। और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।